तशरीफ ला रहे हैं। पता नहीं कौन निकल कर राहुल तो तुम्हारे पीछे चला हुआ, एक राहुल इसको चला हुआ। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। कहो शेख, गढ़कुंडार से क्या खबर लाए हो? सुल्तान आलिया, खबर कोई खास अच्छी नहीं है। इजाजत हो तो अर्ज करूं। कहो। हुजूर, हमारे 3 जासूस कुंडार में गए थे। किले में तो वे घुस नहीं पाए। नीचे नीमा शहर में रहकर उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया। तीनों हिंदू फकीर बनकर गए थे। किले की एक बांदी को उन्होंने पटाने की कोशिश की, जिसमें भी कुछ हद तक कामयाब भी हुए, मगर बाद में वह बांदी एकदम खिलाफ हो गई। खिलाफ हो गई? हाँ हुजूर, और खुदकुशी कर बैठी। खुशी? जी हाँ हुजूर, हालात की नजाकत को देखते हुए उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश भी की, मगर पकड़े गए और अब कुंडार में सलाखों के पीछे हैं। मेरे दूसरे अय्यार ने जो जानकारी और कामयाबी हासिल की है, उसे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मरहबा, मरहबा। क्या खूबसूरती, मानो जन्नत से कोई हूर उतर कर आ गई। हुजूर, यही है वो खूबसूरती की मिसाल, राजा मान सिंह की बेटी केसरदेई, जिसकी शोहरत हुजूर के कदमों तक पेशतर आ चुकी है। शेख साहब, हमारा भाई फिरोज तो शहीद देखकर पागल हो जाए। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, कहीं ये चिड़िया किसी दूसरी शाख पर न बैठ जाए। हुजूर, सुल्तान आलिया, कोशिश तो मेरी भी यही है, लेकिन राजा मानसिंह इतना घमंडी है कि वह आसानी से अपनी बेटी नहीं देगा। क्यों? क्या हमारा फिरोज कोई मामूली शख्सियत है? वो इस सल्तनत का होने वाला सुल्तान है और इन काफरों का होने वाला बादशाह। इसे तो खुश होना चाहिए कि हम उस नाचीज की बेटी को अपने भाई के लिए मान रहे हैं। हुजूर दुरुस्त फरमाते हैं, लेकिन वो साफ मना कर चुका है। वो अपने छत्ते पर और हिंदुआई पर इतना फख्र करता है कि उसे हुजूर की तौहीन करने में जरा भी शर्म नहीं आई, और साफ साफ कहता है कि अपनी लड़की एक मुसलमान को नहीं दूंगा। अरे उस बेवकूफ से कहलाओ कि खैर बनाए। अभी तो हम सिर्फ उसकी लड़की मान रहे हैं। अगर ज्यादा बेवकूफी की तो हम उसकी रियासत छोड़ देंगे। खुद तो समझता क्या है? शेख साहब, कहां खो गए? जाइए, इसे फिर खबरदार कीजिए कि हम इस पथरीले इलाके में इस मनहूस दरिया बेतवा के किनारे 1 महीने से पड़े हैं और हमारी फौजों का हर्जा खर्चा 1 महीने का उसे देना पड़ेगा। और अगर उसने लड़ने की हिमाकत की तो हम उसकी पूरी रियासत को निस्ते नाबूद कर देंगे और खुद उसे जहन्नुम की तरफ रवाना कर देंगे। हुजूर, आपका इशारा पाकर मैंने ऐसा ही किया था, मगर उसने हुजूर की पेशकश को ठोकर मार दी और वह कहता है कि हम हुजूर की मेहरबानी के तलबगार जरूर हैं, लेकिन हम सनातन धर्मी क्षत्रिय हैं और अपने धर्मशास्त्र के अनुसार किसी विधर्मी को अपनी बेटी देना हमारे लिए मना है। काफिर, बेवकूफ, जाहिल, ताजुद्दीन, कोई जरूरत नहीं है उसे कम भेजने की। घेर लो इस जाहिल बेवकूफ के किले को, घेर लो और बजवा दो कूच कर टक्कर। दूर कहो गुस्सा न होकर। कुंवर जी, अब आपको जाओ अपने ठिकाने की तरफ हुए। और खा, अपन को जावे नहीं हुए अपने गांव। जाओ कह नहीं हुए, जह नहीं तो सेना एक ठोरी कोकर है। कह जू अपन नो कितने सैनिक हुए? 1000-2000 तो हुए हैं। 1000-2000, अरे 10,000 है, पूरे 10,000, और जिनमें से 5,000 तो मात्र घुड़सवार हैं। आप बड़े ठाकुर हो, हम लोग तो इतने नहीं है। अकेले जतन करवे पे 2-4 हजार तो हो ही जे हैं। माए के
जन से कहो तुम्हारे गांव में है कहाँ जोधा? कुंवर जू अपन कह तो वाजिब रहे, अब आप जैसे जोधा ना सही पर अटकी पे काम आने वाले तो मिले ही जे हैं। वैसे आप बड़े जोधा हो। देखो कटाक्ष ना करो, अब हम बड़े जोधा जो हमारा भाग्य, अब तुम नहीं हो जो तुम्हारा भाग्य। अपने अपने कर्मन को फल है, जैसो कर्म करो वैसो जन्म मिले। राजा कर्मन की दुआई काय दे रहे, जो तो सभी जानत कि सबरे अपने अपने कर्मन को फल पाओ, अकेले ई मेरा तो जे बातें नहीं कहनी चाहिए। काहे नहीं कहना चाहिए? क्या तुमसे दबे हैं या तुमसे डरा रहे हैं? हमने तो सीधी सीधी बात कह रही, अपन सेते मेद में भरे आ गए। क्या कह रहे? बढ़िया गए? अरे तो से हम बढ़िया हैं, मौसमान के बात नहीं करत। आप बुलंद कैसे हो? जोधा हो तो अपने घर के हुओ, हम का कीड़ा मकोड़ा है जो ऐसो तिरस्कार कर रहा है। हम कुंवर जू कह रहे और अपन चढ़ी चले जा रहे। वाह ठहर जा, देख भाई बताए दे तो बड़ो जोधा है। गलत ज्ञान में अनर्थ कर भी हो जा रहे, पूछे ही तो ई बेरा हम लोग विभक्ति में बलवेको हो रहे। कहीं पे तुम लोग आपस में कहे मरे जा रहे, भाई गुस्सा फूंक दो, हमें समझदारी से काम दो। काकाजू समझाने हो तो इन्हें समझाओ, एक पैर से अपनी जोधाई दिखा रहे। नहीं सब परेश तो समझदार हो, ई बेरा अपने मुंह से ऐसी कोनो बात ना निकालियो जो काऊ को आस जाए। तुम्हें तो नहीं है कि दुर्गन की सेना बेतबंदी पार करके आंगनों बढ़ आई। ये मेरा तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। मेरा हम सब सैनिक हैं, ना ऊंचे ना नीचे। मेरा तो हमें दो सोचने हैं बेटा कि जो आई विपत्ति कैसे कर है, हमारे देश की रक्षा कैसे हो गए, हमारे गुंडन बिटियन पे पर्वे वाली आंखें कैसे फूटे। देखियो दुर्गन की सेना एक दिन हमारे देश को नाव तक मिटा दे, तब क्या करो? काकाजू जोई तो हम कहता रहे, अकेले जे समझे तब ना। तुम चुप रहो, देखो हम सिर्फ काकाजू की वजह से शांत हैं, तो अब यार बता दे हमको है। बेटा हमारी बात पे ध्यान दो रे, और गांव पहुंच के सेना एक टोली करो। देखो बेटा जो संकट की घड़ी है, ये बेला में राजा की सहायता करना चाहिए। राजा राजा होते जो ना भूलो, और हमारा धर्म है कि राजा की सहायता करवे और अपने देश की रक्षा करवे। ठीक है काकाजू। गुरुदेव गढ़ तो पूरी तरह सुरक्षित है, गढ़ की सुरक्षा पूरी तरह चाक चौबंद है। प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पे हमारे भरोसेमंद सैनिक खड़े हैं, लेकिन हमें युद्ध को हाल ठीक से मालूम नहीं पड़ रहा है। उधर से अगर तक कोनो खबर भी नहीं आई, वो आ जाए तो युद्ध को हाल पता चले। बैठे युवराज, अब सब कछु गजानन माता के हाथ में है, बेमाते का अवलंब है। काका महाराज हमें गढ़ की सुरक्षा सौंप खुद युद्ध को मोर्चा संभालने चले गए। हमने कितनी विनती करी कि महाराज मोर्चा पे हमें जान दें, लेकिन महाराज ने हमारी एक नहीं सुनी। क्या महाराज को हमारी वीरता, हमारी योग्यता या हमारे सामर्थ्य पे भरोसा नहीं है? नहीं युवराज, ऐसी कोनो बात नहीं है। हम सबको और महाराज को आपकी योग्यता और पराक्रम पे पूरा भरोसा है। तो फिर हमें लगा है कि महाराज शत्रु बल की नीति और बाकी कुटिल चालन को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे, जैसे उनने खुद मोर्चा संभालने की सोची। और फिर भैया राजा जो दुर्ग अपनी आन मान शान को प्रतीक है, जाकी रक्षा करवो कोनो कमतर नहीं है। लगा थे कोनो गुप्तचर समाचार लेके युवराज की जय हो। जल्दी कहो, क्या समाचार है? समाचार तो ठीक नहीं है युवराज, हमारी सगरी सेना मर खप चुकी है, रही सही आसानी अब से नहीं है। और महाराज? और महाराज तो अब आप ही हो युवराज।
नरेश भाई हो नहीं नहीं धैर्य धारण करे ये राजा धैर्य धारण बैठे गढ़कुंडार नरेश महाराज बड़ाई की जय हो जय हो बड़ाई की जय हो जय हो महाराज अब आगे की कारण नीति है हमने निर्णय कर ला है राजगुरु हमें आज्ञा दे आपने का निर्णय करो महाराज अपने पूर्वजन के मार्ग पर चलवे को जी मार्ग को वरण हमारे पिता महाराज ने करो बस वही मार्ग को अनुसरण करने को हमने निश्चय करो है महाराज आपको निर्णय वीरोचित है अभिनंदनीय है फिर भी मेरा एक निवेदन है महाराज कुलगुरु आदेश करे महाराज भावुकता में आके कौन ना समझी भरो निर्णय ना करियो ना समझी हाँ महाराज शत्रु की अपार सेना के सामने हमारे पास लड़ने को सैनिक नहीं है ऐसे में प्रबल शत्रु से युद्ध की सोच को जानबूझ के आत्महत्या कर ली जैसे बोलिए महाराज तो क्या करे हार मान ले शत्रु के सामने समर्पण करके वह विधर्मी को अपनी बहन उपहार में दे दे और जाता से अपने कुल की आन बान शान अपने हाथन मिटा के अपने प्राण बचा ले जी धर्म की रक्षा की खातिर हमारे पिता महाराज ने अपने प्राण दे गए अकेले धर्म नहीं जान दो अपने कुल की लाज नहीं जान दी काबुल के मरने के बाद हम अपने कुल की लाज अपने हाथन लुटा देवे नहीं राजगुरु जो हमसे ना हुए हमने निर्णय कर ला अब हम साका करें हमें आशीर्वाद देवे अपने पूर्वजन के यश को प्राप्त करो महाराज उज्जवल कीर्ति के बाग बनो आपका आशीर्वाद पाके अब हम निश्चिंत हैं लेकिन अब एक चिंता शेष है कैसी चिंता महाराज रनिवास की चिंता कुलगुरु रनिवास की लाज अब हम आपके हाथ में सौंपत हैं महाराज रनिवास की चिंता आप ना करें अगर आपको अपने पूर्वजन को मार और क्षत्रिय धर्म याद है तो हमें भी अपनो छत्राणी धर्म याद है महाराज हमें बुद्धि के संगे मेरे संस्कार याद है महाराज हम भोग विलास में डूबी रंगीन पुत्रियां नहीं हैं हम तो आग की लपटे हैं अग्नि पुत्रियां हैं आसन संकट को भाग के हम सब छत्राणियन ने अपने छत्राणी धर्म के पालन करने को निश्चय कर लो है सो महाराज हमने निश्चय कर लो है कि हम जो घर करें महाराज आप निश्चिंत रहें विधर्मी शत्रु आपके कुल की लाश से ना खेलते हैं आप निश्चिंत होकर अपने धर्म पक्ष पे आगे बढ़े महाराज आपकी आंख में आंसू अरे जी आंसू एक क्षत्रिय को शोभा नहीं दे जी आंसू आपको आपके कर्तव्य मार्ग से विचलित करे महाराज आप निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य पथ पे आगे जाओ महाराज आप शीघ्र ही हमारी मुलाकात वह लोक में हो गए जहाँ हम आपसे पहले पहुँच के आपके स्वागत में कई तरीके से पूजा को थाल सजा के खड़े मिले चले गुरुदेव पूरा रविवार आपके आदेश की प्रतीक्षा में है राजवंश के राजगुरु हो गए तो अवेनो जो मान है तो आज बहुत भारी लग रहा हो बहुत भारी लग रहा हो हे गजानन माता
हे गजानन माता, हमें शक्ति प्रदान करो कि जब भीषण कर्तव्य को हम कैसे पूरा कर सकेंगे। चलो। जब तक जादेश की नारियां निकले, जो तेज जागृत रहे, दोनों मातृभूमि पे मरवे मिटवे वारे बलिदाने वीरन की कमी ना हो। सनातन धर्म पे मर मिटवे वारे वीरन को टूटो ना पड़े। धन्य है महारानी जुआब, धन्य है। भैया महाराज, हमें आपको जो निर्णय ठीक नहीं लगा है। बहन केसर, जो क्या कह रही हो? कब जब परीक्षा की घड़ी में तुम कमजोर पड़ रही, या अचानक से आए जब संकट ने तुम्हें कमजोर बना दो, या कुछ और बात है जो उनसे तुम अपने धर्म पथ से विचलित हो रही? नहीं भैया, ना मैं कायर हूँ ना कमजोर, और ना अपने धर्म मार्ग से डिग रही, बल्कि जो सोच के जो सब उत्पाद मेरे कारण ही हो रहा हो, हमारे भीतर जो ज्वालामुखी फटलाओ, वो तो हमें कुछ और ही करने को बेबस कर रहा हो। भैया बब्बा जो महाराज खेत सिंह जी को खून हमारी नस नस में हिलोरे ले रहा है। भैया जब तक अपनी तलवार से 150 शत्रुओं को मुंह न काट ले हैं, तब तक हमारी आत्मा को शांति न मिले। जैसे हमने निर्णय कर लो है, हम भी आपके संगे शत्रु से युद्ध करें। नहीं केसर, अब युद्ध को अवसर कहाँ है? अब तो बलिदान की घड़ी है। हम नहीं चाहते कि हमारे वंश की लाश शत्रु के हाथ में पड़े। अगर तुम्हारी नादानी से ऐसा होगा तो हमारे कुल की कीर्ति कलंकित हो जाए, हम सबको जो बलिदान व्यर्थ हो जाए। देखो सुनो, अपनी तोपें मौन हो गई। गजानन माता की जय जयकार अब सुनाई नहीं पड़ रही। लगत है तुर्कन की सेना के घोर रात के जब भीषण अंधियारे से संघर्ष करत करत कड़कुंडार के बचे हुए टिमटमाते दिया भी बुझ गए। ऐसा लग रहा हो कि जो बढ़ता भाव अंधियारो सब कुछ लील है। अकेले हमारे कुल की चमचमात उज्जवल कीर्ति को जो कछु नहीं बिगाड़ सके, कछु नहीं बिगाड़ सके। अल्लाह जय गजानन माता, आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। अब इनके लहू से हम अपनी तलवार की प्यास बुझाएं। ये क्या करने जा रहा था तू? अरे हिंद को पाने के लिए तो ये पूरा युद्ध हुआ है। इन्हें सलाम करो, ये हमारी मलिका है। उठिए मलिका आलम, खबरदार जो अपनी जवान से मेरा नाम लो। मैं फूंकत हूँ ऐसी तख्त ताज हो, ऐसे राज पे जो अपने धर्म को खोने से मिले। नीच पापी, मैं तुम्हारी मलिका नहीं, तुम्हारी काल हूँ। देख अपनी मौत को, आ बढ़ आगे। कर लिया वार, हो गई तसल्ली। लेकिन अब मैं आपको ऐसी गलती करने का मौका नहीं दूंगा। चलिए। भैया उठो, भैया उठो, भैया अपनी मुर्गी लाज ये मलिकन के हाथ पड़ने से बचा लो। भैया उठो, भैया उठो। हे गजानन माता, मेरी रक्षा करो। हे जय गजानन माता। भैया अब अपनी क्या तुमने हमें इतनी नीच और कठोर समझा है कि जो अपनी बहन को मुंह अपने हाथ काटते हैं? भैया महाराज, हम शत्रुओं से घिरे हैं। हम भी उनके हाथत पड़ सकत, मलिकन की आदत हमारा जो शरीर पर में वहां से पहले हमारा मुंह काट के हमारे शरीर के टूका टूका करके जावन कुंड में समर्पित कर दो। भैया नहीं किशन, ऐसा नहीं हो सकता। हम तुम्हारी रक्षा करें, हमारे जियत शत्रु तुम्हें छू भी नहीं सका। धीरज धरो बहन, धीरज धरो। जय गजानन माता।
केसर, चुका करो बहन, चुका करो, चुका करो। कोई जो हमारे पिता महाराज ने करो, हमारे परिवार ने करो, देश धर्म की आन पे अपनो बलिदान हमने भी भैया जोहर करो है। माता बिटिया रक्षा में जो मरती है, नाम अमर मर कर भी अपना भी जग में करती है। यह प्रकाश बलिदान युगों तक याद रहेगा। यह प्रकाश बलिदान युगों तक याद रहेगा। जब तक गंगा बहे चलेगी सदा कहानी। सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी। सुनो सुनो सब सुनो कहानी एक पुरानी।